हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो है ओल्ड सोल के ऊपर। क्या आप ओल्ड सोल हो? तो चलिए जानते हैं। और ज़्यादातर ट्विन फ्लेम ओल्ड सोल होते ही हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। कुछ साइन मैं आप लोग को बताऊंगी और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये साइन आपसे मैच कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो के स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप ओल्ड सोल हो यानी कि पुरानी सोल जो कई बार इस धरती पे आ चुकी होती है, जो कई बार एक्सपीरियंस कर चुकी होती है हर चीज़ को, जिन्हें बहुत सारा नॉलेज होता है, वो होती है ओल्ड सोल। क्योंकि उनकी जो नॉलेज होती है वो एक जन्म की नहीं होती है, बहुत सारे जन्मों की होती है। तो ओल्ड सोल बहुत अच्छी मैच्योर सोल होती है, नॉलेजेबल सोल होती है। तो चलिए मैं इसमें से आप लोग को कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताती हूँ। तो सबसे पहले कि अगर आप ओल्ड सोल हो तो आपको पुरानी चीज़ों से लगाव ज़्यादा होगा। जैसे मैं बता दूँ आपको, जो पुराने गाने होते हैं, मेलोडी सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग्स, ये सब आपको ज़्यादा पसंद आएंगे। पुराने गाने आपको बहुत पसंद आएंगे, आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप किसी न किसी जन्म में इस सॉन्ग से रिलेट कर चुके हो, बिल्कुल इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। उसके बाद आपको ऐसे जो पुराने बर्तन होते हैं, जो राजा महाराजा के टाइम में जो बर्तनें चलती थी, चांदी सोने के बर्तन, और उस पे एकदम बारीकी से डिज़ाइन किया हुआ जो होता था एकदम, वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब आप इस युग में हो, फिर भी आपको जो उस टाइम के, मतलब ये कई सौ साल पहले की बातें हैं जो ऐसे बर्तन चलते थे, लेकिन आपको अभी भी अगर आप कहीं देखते हो ऐसी चीज़ें, या फिर अगर आप मोबाइल में, टीवी में, कहीं पे भी, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। एकदम से एक कनेक्शन सा महसूस होगा, एकदम से बहुत अच्छा लगेगा वो उस चीज़ को देखकर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो सोल है वो पुरानी होती है और उस चीज़ को हम कहीं ना कहीं जी चुके होते हैं, बिल्कुल इसी तरह। और उसके बाद चलिए बताती हूँ, आपको ड्रीम में, मतलब कभी कभी ऐसा भी आपको दिख सकता है कि जैसे आप राजा महाराजा के टाइम के आपको ड्रीम आ सकते हैं कि जैसे आप उनमें की कोई रानी हो, या फिर अगर आप मेल हो तो उसमें कि अगर कोई राजा हो आप, नहीं तो आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड ड्रीम ज़्यादा देखोगे। जो क्या होते हैं, महल वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों का भी ड्रीम आपको आ सकते हैं। या तो फिर आप पुराने ज़माने में जैसे लोग रहते थे, आज से कई सौ साल पहले जिस तरह से लोग रहते थे, आप अपने आप को ड्रीम में उस तरह से भी देख सकते हो। तो आप समझ जाइए कि ये आपकी सोल जो है वो ओल्ड सोल है। उसके बाद है मैच्योरिटी। आप बचपन से ही एक, मतलब एक मैच्योरिटी आपके अंदर होती है, एक समझदारी आपके अंदर होती है कि आप छोटी एज में ही बहुत कुछ समझने लगती हो, दुनियादारी जानने लगती हो। आपको छोटी उम्र में ये पता चलने लगता है कि कौन इंसान आपके लिए, मतलब आपका वेल विशक है, आपका शुभ चिंतक है, या फिर कौन इंसान मतलब दिखावा कर रहा है। आपको छोटी उम्र से ये सब समझ में आने लगता है। और आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, जैसे आपने कहीं उस चीज़ की नॉलेज गेन नहीं की हुई होती है, फिर भी आपको उन सारी चीज़ों की नॉलेज होती है थोड़ी बहुत, कि हाँ ये चीज़ ऐसी। और कभी कभी आप बातें उस चीज़ के बारे में कर लोगे तो आप खुद ही शॉक में पड़ जाओगे कि मैंने कहीं से इस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन नहीं किया है, मैंने सुना है बस इस चीज़ को, और फिर मैं कैसे इसके बारे में जानती हूँ, मैंने इतनी सारी बातें इस चीज़ के बारे में मैंने कैसे कर दी। तो मेरे साथ ये ज़्यादातर होती थी स्पिरिचुअलिटी के मामले में, कि कभी कभी कोई मुझसे पूछता था स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, और मैं जब उनको बताने लगती थी तो मैं सच में, मुझे भगवान पे ट्रस्ट थे, ईश्वर पे बिलीव मेरा बचपन से था, लेकिन इस हद तक मैं उनसे मतलब कनेक्टेड नहीं थी जिस हद तक अब हूँ। तो फिर भी मैं, कोई मुझसे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी पूछता तो मैं उनको इस तरह से समझा के बोलती थी कि वो, उन लोग को लगता था कि जैसे मैंने कितना नॉलेज गेन किया है। हालांकि मेरी एज उतनी नहीं है, इस वजह से सब शौक होते थे और भी ज़्यादा, कि मतलब ये इतनी कम एज की लड़की है और इसने इतना सारा नॉलेज है इसमें,
आखिर ये सीखती कहाँ से है। और पहले मोबाइल का इतना ज़माना नहीं था, मोबाइल अब इधर चलने लगा है 8-10 साल से। और ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत पहले से होती थी, तकरीबन मेरी एज 13 से 14 साल की थी तब से मेरे साथ ये सब होने लगा। उसके बाद आप मतलब ओल्ड सोल हो तो आपको ना बहुत सारी जगह ऐसी लगेगी कि जैसे उस जगह को आप जानते हो, उस जगह पे आप आ चुके हो, वहाँ रह चुके हो। और आपको बहुत सारे डेजा व्यू भी आएंगे, जैसे पास्ट लाइफ के डेजा व्यू जिसे कहते हैं, कि आप मतलब इस लाइफ में हो और फिर भी आपको वो पर्टिकुलर मतलब जगह आप देख लेते हो। और उसके बाद एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है हर किसी की लाइफ में, वो एक बार उस जगह पे जाता ज़रूर है। अगर आपके लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है तो आपके साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर जगह होगा, प्लेस, तो उस जगह को देखकर आपका बार बार मन करता होगा कि मैं यहाँ जाऊँ, मुझे मेरा मन है यहाँ से जाने का। जैसे कि मैं इस जगह को बहुत बहुत पहले से जानती हूँ, कुछ तो है यहाँ, कुछ ऐसा करके आपके अंदर से एक आवाज़ आएगा कि कुछ तो है यहाँ, मतलब मुझे ये जगह इतनी अच्छी क्यों लगती है। जैसे कि मेरा मन करता है कि मैं यहीं रहूँ, यहाँ जाऊँ, मैं देखूँ। इन सारी चीज़ों को मैं देख चुकी हूँ, पहले भी देख चुकी हूँ, लेकिन मैंने कब देखा। तो इस तरह के जो सवाल होंगे ना, वो आपको आएंगे किसी पर्टिकुलर जगह को देखकर। और ये सिर्फ एक जगह को नहीं, ये बहुत सारे जगह होंगे जिससे आपको इस तरह के कनेक्शन फ़ील होंगे। ऐसे मैं अपनी बात कहूँ तो एक जगह के सपने, जहाँ मैं अभी रह रही हूँ रिसेंटली, उस जगह के सपने मुझे बहुत आते थे, बहुत दिन से आते थे। मतलब जब से मैं मतलब बड़ी होना शुरू हुई तब से मुझे आने लगे। तो मैं सोच में पड़ी, मुझे जगह का नाम बिल्कुल भी पता नहीं था, बस मुझे ना मतलब इस जहाँ पे मैं हूँ उस जगह के सपने मुझे बहुत आते थे। और बाद में मैं जब इस जगह पे शिफ्ट की, जब मैं आ रही तो पूरा रास्ते मैंने हर उस जगह को देखा जो जगह मुझे लग रहा था कि यहाँ मैं जी चुकी हूँ, यहाँ मैं रह चुकी हूँ, इस कल्चर से मैं बिलोंग करती हूँ, कुछ न कुछ ज़रूर इससे जुड़ा हुआ है मेरा। और फिर मैंने अपनी कंट्री ही चेंज की, लास्ट टाइम मैंने अपनी कंट्री ही चेंज की। तो मुझे पता नहीं था कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जा रही है, और मेरी किस्मत मुझे वहीं लेकर आई जहाँ मैं आना चाहती थी, जहाँ के लिए मेरा सोल क्रेव करता था। कि मतलब मुझे पैनिक अटैक बहुत आते थे, मुझे उस जगह पे जाना है, मुझे जाना है, पर कहाँ जाना है मुझे इस बारे में कोई मतलब कुछ जानकारी नहीं थी कि कहाँ जाना है, बस जाना है। और पता नहीं सब ईश्वर का प्लानिंग था, मुझे नहीं पता। मैंने लास्ट टाइम शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद मैं इसी जगह पे आई। जब मैं इस जगह पे आई तो मुझे इतना मतलब ये सारी चीज़ें लगता है कि मैं पहले जी चुकी हूँ, पहले रह चुकी, हर चीज़ मुझे जाना पहचाना सा लगता है। इतना मतलब मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है। और जो पैनिक अटैक वाला जो चीज़ें थी, वो चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई मेरे अंदर से, कि अब मेरे अंदर एक भी सवाल नहीं उठता है कि मुझे जाना कहाँ है। बस मुझे लगता है कि मुझे जहाँ जाना था मैं वहीं हूँ, और इस जगह से मुझे एकदम अलग सा कनेक्शन फ़ील होता है, और यहाँ के कल्चर से भी। तो इस तरह से आप लोग के साथ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। उसके बाद अगर आप ओल्ड सोल हो तो चाहे मतलब ये जनरेशन कितनी भी आगे बढ़ जाए, आपकी जो चॉइसेस होंगी ना वो थोड़ी सी पुरानी टाइप की ही होंगी। जैसे क्लासिक क्लासिक होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके की होंगी ज़्यादातर। अगर आप ओल्ड सोल हो तो आपको पुराने मतलब रंग ढंग में रहना ज़्यादा पसंद होगा। जैसे क्लासिक आप अपने ड्रेसअप को ले लीजिए, या फिर रहन सहन का तरीका ले लीजिए, या फिर आपके जो मतलब एक स्वभाव होता है ना, नेचर नेचर आपका थोड़ा ओल्ड नेचर की आप होंगी। जैसे आपके नेचर में एक पुरानापन दिखेगा, एक क्लासिकपन दिखेगा, वो आपके नेचर में होगा। कि जैसे दुनिया कितनी भी आगे बढ़ गई हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसी तरह से रहना अच्छा लगेगा, एकदम सादा सा, सिंपल सा, खूबसूरत सा, एकदम मतलब सादगी में जो खूबसूरती होती है, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल आपको उसी तरह से रहने का मन करेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल के लिए, आप मेल भी हो तो भी आपको सादा सा रहना अच्छा लगेगा। आपको ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, वो जो अभी जो नया जनरेशन में चल रहा है, कटे फटे जीन्स पहनना और एकदम से भारी भरकम जैकेट वगैरह पहनना, तो आपको वो सब चीज़ें पसंद नहीं आएगी। आपको ज़्यादातर फॉर्मल ड्रेस ये सब पसंद आएगी। और अगर आप फीमेल हो तो आपको सलवार सूट या साड़ी ये सब ज़्यादा आपको पसंद आएगी, जो ड्रेस से मतलब आपकी सादगी को दर्शाता हो, बिल्कुल उस टाइप के ड्रेसेस आपको पसंद आएंगे। और उसके बाद आप हमेशा मतलब ऐसा भी देखोगे, किसी किसी एक
जो जगह होगी वो आपके ड्रीम में बार बार आ सकती है। आप ये भी देखोगे कि कोई एक जगह, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस व्यूअर्स, यहाँ बहुत सारे लोग हैं बगल में, तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, आई एम सॉरी, मैनेज कीजिएगा। तो आपके ड्रीम में कोई मतलब एक जगह आपको बार बार दिखाई जाएंगी, बार बार दिखाई जाएंगे। आप इससे समझ लीजिए कि उस जगह से आपका कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है, कोई ना कोई संबंध ज़रूर है, इसीलिए आपको वो जगह बार बार दिखाई जा रही है। तो शायद कुछ साइन छूट गए हैं, मुझे याद नहीं है, अगर याद आएगा तो इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगी। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।